स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। और ये पूरी जो लेक्चर है ये कोशिश करेंगे कि वन शॉट क्लियर हो जाए, एक ही में हो जाए। अगर बचता है थोड़ा बहुत तो आगे हम लोग उस कंटिन्यू करेंगे। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आ रहे हैं और ये बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बेसिक्स पे भी हम बात करेंगे। चलिए, तो आपको मेन जो कंसेप्ट है वो यही है कि इसमें इंटीग्रेशन का बेसिक मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर्स में बताया है। आगे ढेर सारी लेक्चर्स आनी है इसी पे, जो कि इंटीग्रेशन अगर कोई बच्चा नीट की प्रिपरेशन में है या जेई की प्रिपरेशन में है तो इंटीग्रेशन वहाँ का बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पर कि इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फॉर्म कौन सी होगी है ये देख लो। आपके पास है साइन टू द पावर mx dx एंड cos टू द पावर mx dx इंटीग्रेशन, है ना। वेयर m की जो वैल्यू है वो 4 के इक्वल हो या 4 से कम हो, 5 पे 6 पे या आगे नहीं होगा। और m जो है वो क्या होना चाहिए, आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये बताई गई। कंसेप्ट क्लियर हुआ। मैं फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेता हूँ, आपको और अच्छा समझ में आएगा। देखो ध्यान से। एग्जैक्टली मैंने क्या लिया यहाँ पर, एक क्वेश्चन लिया कि इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। चलो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, आपको शायद मैंने बताया भी होगा, फिर भी मैं बताता हूँ। अगर आपने पुराने लेक्चर देखे होंगे तो मैंने कुछ नेम फार्मूले बताए थे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेम फार्मूला, ये केवल मैं ही बोलता हूँ, कोई एग्जिस्ट नहीं करता कहीं पे नेम फार्मूला। एग्जैक्टली है क्या कि जिस तरह से अपना नाम नहीं भूलते हो आप, वैसे ही अगर आपने ये 2 फार्मूले याद कर लिए तो आप मान के चलो कि लगभग मैथ्स आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगी। और वहाँ पर हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में वही फार्मूला यूज करके हम अपना आगे के लिए उसको कंटिन्यू करेंगे। तो नेम फार्मूला का मेरा मतलब है कि अपने नाम की तरह याद रखना है। 2 फार्मूले हैं सिंपल। एक फार्मूला आपके पास है 1 प्लस cos 2x, है ना, 1 प्लस cos 2x, और दूसरा है 1 माइनस cos 2x। प्रॉब्लम क्या है कि 1 cos 2x के 3 फार्मूले हैं। तो जनरली मैंने देखा ढेर सारे स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उसमें से मैं यूज कौन सा करूं। तो इसलिए मैंने ये 2 फार्मूले क्रिएट किए जिसके थ्रू आप बड़े आराम से डिफरेंट क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन हो, हमें इस तरह से उसको कन्वर्ट करना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि एक ही पैटर्न पे अगर हम ढेर सारे क्वेश्चन लगाते हैं तो पैटर्न भी याद हो जाता है बढ़िया से, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, अगर प्लस लगा है तो आपको cos स्क्वायर करना है। तो ये हो गया आपके पास cos स्क्वायर एंगल का हाफ इंटू 2, ये होता है 2 cos स्क्वायर एक्स। अगर यहाँ x होता तो x/2 होता, 4x होता या 2x आता, एंगल का हाफ कर देना है। ये बात समझ में आ गई। दूसरा फार्मूला आपके पास है, ये आ जाएगा 2, अगर माइनस है तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एंगल हाफ। एंगल कितना है 2x, तो इसलिए x आ गया। केवल ये 2 फार्मूले आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, तो इनको आप बढ़िया से रख लो। बाकी अगर आपको रिक्वायर्ड है फार्मूला लिस्ट की तो आप मुझे कमेंट करो, या आप अपना कमेंट में अपना कोई भी ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर जो भी आप डालना चाहो वहाँ पे डाल दो, मैं वहाँ पे आपको सेंड कर दूंगा। बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो अब मैं इसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ। आप क्या करोगे, सिंपली सबसे पहले जब भी क्वेश्चन मिलेगा आप उसको हाईलाइट करना है। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ और होप्स हो कि आप बड़े बढ़िया तरीके से जो भी क्वेश्चंस आएंगे मस्ती के साथ उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे, मतलब डिप्रेस नहीं होगे इंटीग्रेशन को देख के, राइट। तो आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स, क्लियर है। तो ये साइन स्क्वायर एक्स कब आएगा, जब ये 1 माइनस cos 2x होगा। तो स्क्वायर के लिए तो मैं डायरेक्ट लगा नहीं सकता, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इसको बहुत ध्यान समझना, आई लिख लूँगा और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x। अब आप समझो ये 2 का होगा, नीचे पहुँचेगा, राइट। तो ये आ गया आपके पास इधर नीचे dx, क्लियर है क्या। अब आप ध्यान से देखो तो क्या होगा, I becomes 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x, राइट, dx। ये बचा आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट रिजल्ट दे सकते हो, या एक स्टेप आप बढ़ा सकते हो, इंटीग्रेशन 1 dx और हाफ इंटीग्रेशन cos 2x dx, इस तरह से कर सकते हो। मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ गया 1/2, और आपको पता है कि 1 का x होता है और cos x का sin x होता है। एंगल जो भी है तो 2x है, 2x लिख दिया, और जो भी एंगल का कोफिशिएंट होगा यानी x का जो कोफिशिएंट होगा वो नीचे पहुंच जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको।
और हम सी क्यों ऐड करते हैं, तो ये पहले लेक्चर में मैंने आपको बढ़िया से क्लियर किया, वाई वी ऐड सी। बात समझ में आई होगी बढ़िया से, ठीक है ना। चलिए तो हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप का फॉर्मेट है, यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया। क्या है क्वेश्चन को ध्यान समझते हैं। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान समझना। एग्जैक्टली क्या है, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आई लेना है। तो आई हमने ले लिया इंटीग्रेशन, ये मेरे पास आ गया sin to the power 4x एंड cos to the power 4x dx। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इसी i को मैं लिख लूँगा यहाँ पे i cos टू इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरे पास sin x और यहाँ पे आ गया cos x का होल टू द पावर 4, राइट, dx। तो मुझे क्या है, मेरे पास एक फार्मूला होता है 2 sin x cos x इक्वल्स टू sin x प्लस x, है ना, x प्लस x, यानी कि सिंपल अगर मैं बोलूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यानी sin 2a का फॉर्मूला है, राइट। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो इसका मतलब कितना हुआ, 4 टाइम्स है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास 16 आ जाएगा, है ना। तो 2 को मैं 4 टाइम मतलब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा, गेट दिस थिंग। तो मेरे पास आई कितना आ गया, ध्यान से समझना, 1/16 इंटीग्रेशन, है ना, कितना आया, sin 2x होल टू द पावर 4 dx। बात समझ में आ रही है क्या। अगर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो तो आप जल्दी से वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करके देख लो, क्या इसका आंसर आप ला सकते हो। नहीं ला सकते तो आप इसको कंटिन्यूसली देखते रहो। क्लियर है क्या। चलो अब फिर उसी फार्मूले पे पहुंचे। मैंने बताया आपको 1000 क्वेश्चंस के आसपास मैं केवल उसी नेम फार्मूले के बेस पे मैं करा सकता हूँ, ठीक है ना। ध्यान से समझना, ढेर सारे बच्चे 99 NTA स्कोर भी डेवलप करते हैं मेरे यहाँ से। तो इसका तरीका केवल यही है कि आपको चीज़ों को बहुत प्रॉपरली एक चीज़ को समझना है, किस तरह से सॉल्व होगा, राइट। तो ये पॉसिबिलिटीज़ कैसे होती है उसको समझना है, और हो सकता है आप 100 परसेंटाइल भी ला दो, राइट। तो ध्यान से समझना क्या करना है। तो मैंने सिंपल कुछ नहीं किया, यहाँ पे साइन, ठीक है, स्क्वायर 2x और dx कर दिया। यहाँ पे मेरे पास पावर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। सबसे पहले अंदर फिर से मैं यूजिंग नेम फार्मूला, एग्जाम में मत लिखना क्योंकि मैंने खुद क्रिएट किया है, तो उसके लिए आप नहीं लिखेंगे, अपने समझने के लिए है। आप डायरेक्ट लिखना यूजिंग दिस फार्मूला, आप फार्मूला डाल देना, हो गया बस, ठीक है ना। तो कितना आ गया देखो, आपके पास पता है ये क्या होता है, 1 माइनस कॉस एंगल का दुगना, यहाँ पे जितना उसका 2 टाइम्स, तो कितना 2 2 ज़ा 4 4x, ठीक है, का होल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं देखूँ ध्यान से तो ये हो गया मेरा, अगर मैं बाहर कर दूँ इसको 4 हो गया। बात समझ आ रही है क्या, सही है, dx। ये बात क्लियर हुई आपको। चलिए तो अब आगे हम बात कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 1/64 हो जाएगा, 1/64 इंटीग्रेशन, इसका होल स्क्वायर मुझे ओपन करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 cos 4x प्लस cos स्क्वायर 4x। बात समझ में आ रही क्या, ये आया मेरे पास। देखो अब फिर क्या हुआ, मैंने इसीलिए बोला था अगर आप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर सकते तो मैं तो बताऊंगा ही आपको। तो ये कितना आ गया 1/64 इंटीग्रेशन। देखो अभी भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी भी स्क्वायरिंग टर्म्स हैं, तो मुझे उन स्क्वायरिंग टर्म्स को फिर से हटाना होगा। तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। और अल्टीमेटली cos स्क्वायर 4x का कितना होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट में लिख के बताओ मुझे कितना आएगा, बहुत जल्दी से। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस cos एंगल का दुगना 8x अपॉन कितना 2 dx। बात समझ में आ गई क्या, ये हुआ। अब मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा और मैनिपुलेट करता हूँ। तो ये आ गया इंटीग्रेशन 1/64 इंटीग्रेशन, ये आएगा 3 माइनस 4 cos 4x प्लस cos 8x, है ना, एंड dx। बात समझ में आ गई हुई बढ़िया से, ठीक है ना। देखो रीज़न क्या है ना, यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पर जो आपको समझना है वो क्या है, इसे समझो। हमने सभी को की जो पावर है वो 1 कर दिया, लीनियर बना लिया इसको, है ना। अब ये इजीली मैं सॉल्व कर पाऊंगा इसे। बात समझ में आ रही है बढ़िया से। चलो तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि होगा क्या एग्जैक्टली।
तो ये आ गया मेरे पास। देखो यहाँ पे जो 2 आया था ना, यहाँ मैंने इस 2 का एलसीएम लिया था, तो ये 2 इधर पहुँच जाएगा, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा इंटू 2, यानी कि मैं अगर सही से बोलूँ तो ये आ गया आई बिकम्स 1 बाई कितना 128, 64 टू ज़ा 128, राइट 128। इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 का कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस साइन 4x हो जाएगा, है ना, साइन 4x हो जाएगा, नीचे 4 आएगा, ये 4 इस 4 को कैंसिल कर देगा, और अल्टीमेटली मेरे पास कितना आएगा cos 8x का sin 8x, और क्योंकि कोफिशिएंट x का कितना है 8 है, वो नीचे पहुंचेगा, ठीक है। और ये आपके पास वैल्यू आ गई, और c ऐड कर दिया। c क्यों ऐड करता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है ना। चलिए बात समझ में आ गई, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो एक फॉर्म है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन मिलता है इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म दिस, तो अभी हमने देखा था कि उस क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, वहाँ पर जो चीज़ थी मेरे पास वो ये थी कि वहाँ पे एंगल दोनों सेम थे, यानी कि अब यहाँ पर एंगल दोनों अलग अलग है, यानी साइन 2x का फॉर्मूला क्रिएट नहीं हो रहा। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे उसको समझते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और आपको प्रॉपरली मैं एक चीज़ को समझाता हूँ। तो ये क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है उसको हम लोग समझ लेते हैं ध्यान से, है ना। देखो अब आपको क्या करना है ना, एक चीज़ समझनी है। एक फार्मूला होता है साइन a प्लस बी, ठीक है, और साइन a माइनस बी। अगर मैं इन दोनों को ओपन कर दूं तो कितना होगा, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b प्लस साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो कॉस a साइन b क्या होगा, दोनों जगह सेम आ रहा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या है 2 टाइम्स ऑफ, है ना, साइन a कॉस b। ये एक फार्मूला है, बहुत ही बढ़िया सा फार्मूला है जो कि आप बड़े इजी वे में सीख रहे हो। ये फार्मूला आपके बहुत काम आएगा फ्यूचर में। यूजिंग दिस फार्मूला हेयर व्हाट यू विल गेट, ध्यान से समझना। ये आ जाएगा, लेट से मैंने इसको आई नाम दे दिया, तो इंटीग्रेशन लगाया, यहाँ मुझे 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2 से डिवाइड, क्योंकि मुझे यहाँ 2 चाहिए ही चाहिए, राइट। मुझे ये मल्टीप्लिकेशन ख़त्म करना है, वरना मुझे बाई पार्ट्स की तरफ जाना पड़ेगा। बाई पार्ट्स अभी मैंने आपको सिखाया नहीं है। एक एक चीज़ को हम प्रॉपर तरीके से सीख रहे हैं ताकि हम बढ़िया से इसको सीख पाएँ। तो ये आ गया मेरे पास, ये कितना आया साइन, ठीक है, 5x, और यहाँ आ गया कॉस 3x dx, ये वैल्यू आ गई। तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, ये कितना हो जाएगा साइन, है ना, a प्लस बी मतलब कितना 8x, है ना, प्लस जल्दी से बताओ कितना आएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट में लिख के बताओ, ये आया कितना साइन 5 - 3 2x। बात समझ में आ रही क्या, ठीक है, dx। ओके, यहाँ तक काम हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई, 1/2 इंटीग्रेशन साइन 8x dx प्लस इंटीग्रेशन साइन 2x dx, ठीक है, अपॉन कितना रहेगा इसके 2 रहेगा। तो अल्टीमेटली कितना हो गया, आपको पता है कितना होता है इसका, माइनस, है ना, साइन x का cos x cos 8x अपॉन 8 × 2, ठीक है, प्लस वंस अगेन माइनस, है ना, कितना हो जाएगा, ये इट बिकम्स cos 2x अपॉन 4, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई, प्लस हो गया c। समझ में आया क्या, ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए, तो अब ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा क्वेश्चन जो है इसी फॉर्मेट में मिले, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जैसे साइन 5x प्लस साइन 5x और cos 3x था, जो मैं फॉर्मेट दे रहा हूँ ना आपको, जैसे कि साइन mx cos nx है, या साइन mx साइन nx है, cos mx साइन nx है, ये फॉर्मेट पे हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं, राइट। तो क्या हमेशा हमें इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, आंसर है ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, देखो ये क्वेश्चन किस फॉर्मेट में है ना, हम लोग क्वेश्चन 4 की बात कर रहे हैं। तो ये है, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं, आप ध्यान रखना, ठीक है।
किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कहीं ना कहीं मिले होंगे, इसलिए मैंने डाला नहीं किस कहाँ पे कहाँ है। फिलहाल आप इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के सॉल्व करो। साइन 4x अपॉन साइन एक्स, क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो? अगर यस तो आप ट्राई करके देखो, वीडियो पॉज करके आप करके देखो हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है देन आप इसको या स्लो कर लो या आप जैसा चाहो वैसा कर लो। आप मैं कर रहा हूँ साथ में आप देखना कैसे सॉल्व होगा। बहुत ही सिंपल सा है। क्या करना है देखो, सबसे पहला काम जो हमने को करना है वो आई लेट करना है इसको। तो आई इक्वल्स टू हो गया इंटीग्रेशन साइन 4x अपॉन साइन एक्स। क्लियर है क्या? ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करोगे ये हम एज्यूम करते हैं, चीज़ को लेट करते हैं। क्लियर? ओके, तो हमारे पास वैल्यू कितनी हुई, बहुत ध्यान समझना। मैंने अभी आपको बताया था कि साइन 4x का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, 2 साइन x है ना, साइन है ना 2 साइन 2x और कॉस 2x। ये साइन 2a का फॉर्मूला होता है। 2 साइन ए कॉस ए, नहीं पता तो आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। साइन 2a इज नथिंग बट इट इज 2 साइन ए कॉस ए। बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए, बिना इसके काम नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से समझो क्या होगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसी आई को, नीचे हमारे पास एक साइन x था है ना, ये साइन x था नीचे और ये dx है। ओके, तो i बिकम्स, अब क्या करूँगा फिर से इसको ब्रेक करूँगा इस साइन 2x को, क्योंकि मेरे पास नीचे साइन x है। डिवीजन खत्म करना हर हालत में, तो कितना हो गया 2 इंटू 2 साइन x एंड कॉस x, एंगल का हाफ इंटू कॉस 2x। बात समझ में आ रही है क्या? नीचे कितना आएगा ध्यान से देखो, ये आ गया आपके पास साइन x है ना, dx। नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं काट देता हूँ। एग्जाम में मत काटना, मैंने यहाँ काट दिया है, वरना वो एग्जामिनर आपका समझता है कि इन्होंने इसको कट कर दिया। राइट, तो कितना हो गया ध्यान से देखो, ये हो गया आपके पास चलो यहाँ 2 बाहर निकालो और 2 अंदर रहने दो, तो ये हो गया 2 cos x और cos 2x dx। बात समझ में आ रही क्या? राइट, ये हो गया। अब आप देखो फॉर्मेट कौन सा आ गया, फिर से मैंने आपको बताया था फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको ये फॉर्मेट बताया। अभी कौन सा आया, ये वाला फॉर्मेट आया, दिख रहा है क्या? ये फॉर्मेट आया। राइट, तो अब क्या होगा ध्यान से समझते हैं। इस चीज़ में हमें फिर से यहाँ पे फॉर्मुलेशन करना है। वो फॉर्मूला क्या होगा ध्यान से समझ लो। यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं उसको समझते हैं, देखो ध्यान से। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सिंपल 2 तो मेरे पास है ही, यहाँ पे ये आ गया मेरे पास कॉस में एक बार a प्लस बी, तो ये 3x हो जाएगा, 2x प्लस 1। ध्यान से देखना, 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x प्लस 2x माइनस x यानी कि x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास cos x। एक बात ध्यान रखना, शायद तुम इस चीज़ को समझ भी सकते हो, ध्यान समझना। एक दिक्कत आएगी आपके दिमाग में, आएगा सर हमने x माइनस 2x किया cos में है ना, cos। देखो अगर फॉर्मूला याद नहीं तो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला। ये होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इज इक्वल्स टू cos a cos b 2 टाइम्स ऑफ cos a cos b। ये फार्मूला होता है। इन दोनों का फार्मूला ओपन करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, साइन वाला पार्ट तो कॉस वाला पार्ट यह बच जाता है। क्लियर है क्या? मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे बचेगा कितना एग्जैक्टली, cos माइनस एक्स बचेगा। तो ये cos माइनस एक्स में ध्यान रखना है कि केवल cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। ठीक है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। cos है तो कोसेक हो, cos है तो सेक होगा। ठीक है, cos एंड सेक है ना, सेक माइनस एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स होता है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी होंगे वो नहीं होंगे। राइट, सारे के सारे नेगेटिव होंगे, केवल ये पॉजिटिव। तो इसी वजह से हमारा ये कॉस जो है ये पॉजिटिव रहा। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो आंसर कितना आ गया, कॉस एक्स का कितना होता है, साइन एक्स होता है। तो आ गया आपके पास साइन 3x अपॉन 3 प्लस कॉस का साइन x अपॉन नथिंग, क्योंकि 1 है 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस c। दैट इज द आंसर। और ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 आपने कॉमन लिया हुआ है। आपको समझ आया होगा बढ़िया से। चलो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन हो गया अपना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट, ये क्वेश्चन है एक लास्ट फॉर्मेट है था, इसको अगर यही क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आ जाता है तो कैसे सॉल्व होगा, बहुत ध्यान से समझते हैं। देखो भाई सीधी कंडीशन है, आपको सारी कहानी पता है इसकी। मुझे इसको आई लेट करना है, तो आई कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया cos
mx है ना, cos nx, और यहाँ कितना आ जाएगा 1/2 dx। ये बात तो क्लियर है, 1/2, ठीक है, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा cos m प्लस n, x मैंने कॉमन ले लिया, थोड़ा सा मैंने शॉर्ट कर दिया इसको, प्लस cos m माइनस n माइनस m करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना, x है ना, ये हो गया आपके पास, और ये dx हो गया, राइट। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या वैल्यू आएगी, ध्यान से समझ लेते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन करोगे इसका कितना आएगा, साइन m प्लस n x अपॉन जो भी कोफिशिएंट है x का वो नीचे पहुंच जाता है, प्लस 1/2, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी साइन m माइनस n अपॉन m माइनस n। एक्चुअली समझना है मैटर को ना, यहाँ x आ गया, ये वैल्यू आ गई, और हम लगा देंगे यहाँ पे प्लस का c, दैट इज द रिजल्ट। ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। देखो समझना क्या था ना, मेन बेसिक कंसेप्ट था कि आपको यहाँ पर एक जो चीज़ करनी थी वो ये था कि यहाँ पर देखो ये एंगल दोनों अलग अलग हैं, है ना, एक mx है nx है, तो आपने m प्लस n ये फार्मूला लगा दिया जो अभी पीछे मैंने बताया था, राइट। इसके बाद आपने ये कोफिशिएंट्स हमेशा x के जो भी कोफिशिएंट्स हैं वो डिनोमिनेटर में पहुंचेंगे, ये आपने यहाँ पहुंचा दिया, सिंपल। उसके बाद आप प्लस c लगा दिया, आपने सिंपल सॉल्व हो गया। तो आपको आई थिंक बढ़िया से समझ आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यूस बात करेंगे, और फिर आप यू विल बी द मास्टर ऑफ इंटीग्रेशन आफ्टर सीइंग ऑल दीज लेक्चर्स। ओके।